नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप सबको आपकी समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। आप सबका बहुत प्यार हम सब पर बरस रहा है। आपके मेल्स, आपके पत्र लगातार हमें प्राप्त हो रहे हैं और हमेशा की तरह हमें समाधान की ओर ले चलने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्राता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्राता जी, बहुत सुंदर एक बात किसी कवि ने कही है और उन्होंने कहा है कि जिंदगी क्या है, हर एक का अपना अपना फलसफा है। लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि यदि देखो तो ख्वाब है जिंदगी, यदि पढ़ो तो किताब है जिंदगी, यदि सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, पर यदि खुश रहो, मुस्कुराते रहो तो आसान है बहुत जिंदगी। अच्छा। और सचमुच समाधान के माध्यम से लोगों का जीवन सरल और सहज होता जा रहा है, जो हमें मेल्स के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए समस्याएँ तो बढ़ती ही जा रही हैं जी। और समस्याओं के बढ़ने के साथ-साथ कहीं न कहीं उनका बहुत ज़्यादा दबाव मनुष्य पे बनता जा रहा है। मन की शक्तियाँ भी निर्बल होती जा रही हैं। हाँ, हमें एक बात पे विशेष रूप से गौर करना होगा कि यदि कोई कार्य हो रहा है, जी। कोई बात आ रही है, तो कारण अवश्य है। कारण के बिना कार्य कभी नहीं होता है। तो जो कुछ भी किसी के जीवन में घटित हो रहा है, कुछ भी अच्छा या बुरा, उसका जिम्मेदार वो मनुष्य स्वयं ही होता है। पर कवि ने बिल्कुल सुंदर बात कही, यदि हम मुस्कुरा कर अनेक बातों को पार कर लें तो हुँ। बातें भी सहज हो जाती हैं। हम खुश भी रहेंगे, हमारे परिवारों का माहौल भी बहुत सुंदर रहेगा। तो मेरे पास तो जितने भी फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैं देखता हूँ कि मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं, हुँ, हुँ। शारीरिक समस्याएं बढ़ रही हैं, ऐसे ऐसे रोग आ रहे हैं जिनके लिए डॉक्टर कह देते हैं भाई हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। अभी अभी मेरे पास एक बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एक बहुत बड़ी कंपनी का, हुँ, हुँ। वो आया, उसका हाल देखकर सबको दया आने लगी। तो समस्याओं का तो अंबार लगता जा रहा है। जी। रिलेशनशिप्स में समस्याएं, मैं हमेशा देखता हूँ कि बहुत सारे फ़ोन कॉल तो एक बात के आते हैं कि लोग शराब बहुत पी रहे हैं, छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं हुँ, हुँ। और इसको एंजॉय कर रहे हैं और उनको पता नहीं इसका दुष्परिणाम क्या होगा। तो इन समस्याओं से निपटने का अब तो केवल एक ही तरीका है और वो है स्पिरिचुअलिटी, कि हम अपने मन को बहुत सरल रखें, उसको एम्पावर करें, शक्तिशाली बनाएं और थोड़ा राजयोग मेडिटेशन करें, यानी रोज़ अपने लिए भी कुछ समय दें। हम ऐसा कह सकते हैं कि आजकल हमारा जो कर्म क्षेत्र है, यह संसार जो है वो टोटल एक युद्ध क्षेत्र बन गया है। तो युद्ध क्षेत्र में बिना हथियारों के ही कोई योद्धा जाए तो हुँ। उसका क्या हाल होगा। बि तो हमें भी तैयारी करके चलना है और वो तैयारी है कि स्वयं को थोड़ा समय सवेरे उठकर सोने से पहले हमें अवश्य देना चाहिए, ताकि इस कर्म क्षेत्र पर जो युद्ध क्षेत्र बन गया है हमारी सदा विजय होती रहे। जी, जी, बिल्कुल। बहुत सुंदर बात हाँ। भ्राता जी आपने कही। कर्म क्षेत्र तो हम सुनते ही थे, लेकिन युद्ध क्षेत्र बन गया है, ये बात आपने सचमुच बहुत अच्छी कही, क्योंकि सुबह से व्यक्ति जाता है, सारे दिन भाग-दौड़ करता हुआ रात को थका-हारा आता है और यदि इसके पश्चात भी थोड़ा वक़्त यदि अपने आप को ना दे, तो निश्चित रूप से इरिटेशन बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है और वैसे मोबाइल को भी हम चार्ज तो करते ही हैं भ्राता जी, बिल्कुल तब जाकर बिल्कुल। के सारे दिन वो कार्य करता है। तो कहीं न कहीं हमें भी खुद को चार्ज अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल यही गलती आज मनुष्य कर रहा है कि वो खुद को टाइम नहीं दे रहा है या उसे पता नहीं कि हुँ। खुद को टाइम देने का मतलब क्या है। जी। खुद के लिए वो ये सोचता है रिलैक्स हो जाए, चलो टीवी के सामने हुँ, बैठ हुँ। जाओ, कुछ और कर लो, कोई खेलने चले जाते हैं, कोई थोड़ा घूमने चले जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन खुद को समय देने का अर्थ है कि मन को एनर्जेटिक बनाना, अपनी बुद्धि में सद्विचारों का फिर से प्रवेश कराना और जीवन में जो कुछ आ गया है, टेंशन आ गई है, कोई बड़ी बात आ गई है, किसी ने कोई अपमान कर दिया है, कोई अपना मित्र विरोधी बन गया है, जो आजकल बहुत हो रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो इन सब के लिए अपने मन में सुंदर विचारों का समावेश करें, हुँ। ताकि विचारों की शक्ति हमारे साथ रहे। क्योंकि जैसे अच्छे विचार हमारे अंदर होते हैं, वैसे ही अच्छा प्रभामंडल हमारे चारों ओर रहता है हुँ, और बहुत हुँ। चीज़ों का प्रभाव हम तक फिर नहीं आता है। तो अपने को समय देने का ये अर्थ है कि स्पिरिचुअली हम अपने को एम्पावर करें। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अपने को समय देने का अर्थ है कुछ भक्ति पूजा पाठ कर ली जाए, मंदिर में चला जाए। ये भी
कहीं किसी हद तक ठीक ही है, कुछ न करने से ये करना ही अच्छा है। लेकिन वास्तविक चीज़ है आत्मा को पावरफुल बनाना, यानी मन को ऐसा सशक्त बनाना कि समस्याएं हमें समस्याएं लगे नहीं और समस्याओं को हम पार करते चलें। बिल्कुल, तो ये एक सुंदर बात और आपने ऐड की भ्राता जी। कई बार समय देने का भाव सचमुच लोग टीवी देख लेने को मानते हैं या बाहर घूम फिर लेने को मानते हैं, लेकिन वास्तविक भाव ये है कि अपनी आत्मा को एम्पावर किया जाए, अच्छे विचार उसमें डाले जाएँ, कुछ सत साहित्यों का अध्ययन कर लिया जाए, थोड़े समय मेडिटेशन कर लिया जाए, बिल्कुल, ताकि हम आने वाली समस्याओं के लिए स्वयं को तैयार तैयार कर कर सकें। सकें। भ्राता जी, मैं ये कुछ मेल्स जो हमारे पास आए हुए हैं, जैसा मैं कह रहा था कि लगातार लोगों के मेल्स आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। तो पहला जो मेल भराता जी हमारे पास आया है, ये आया है अगरतला से और सोनम बेगी लिख रही हैं कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता और घर में भी मन नहीं लगता। मैंने बीए कर लिया है लेकिन अब आगे कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। मैं भी परेशान हूँ और घर वाले भी बहुत परेशान हैं कि आखिर ये लड़की क्या करेगी। मैं क्या करूँ, मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता। मुझे लगता है कि किसी ने मुझ पर उच्चाटन अर्थात तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है। मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए ऐसे बहुत चीज़ों के बारे में हम अनुमान लगाएँ, कई बार हुँ, अनुमान भी हमें बहुत कमज़ोर करता जाता है, हमारे हुँ। मन को नेगेटिव करता जाता है। तो जी। ज़रूरी नहीं कि जो कुछ भी प्रभाव हो रहा हो, जादू टोना, तंत्र मंत्र या उच्चाटन किसी ने करा दिया हो, यानी मन उचट सा गया हो, जी, जी, कहीं जी। लगता ही ना हो, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। यहाँ गए तो विचार आएँगे वहाँ चलो, यहाँ अच्छा हुँ, नहीं, हुँ। वहाँ गए कुछ ही समय विचार आएँगे यहाँ भी अच्छा नहीं, वहाँ चलो। बिल्कुल। तो न पढ़ाई में मन लग रहा, न काम धंधे में मन लग रहा, न परिवार अच्छा लग रहा, ये हुँ, कुछ लोगों के साथ हो जाता है। ये देखिए उच्चाटन का प्रभाव भी हो सकता है, लेकिन मनुष्य के द्वारा किए गए पूर्व के जो कर्म हैं, हुँ, हुँ। वो कहीं न कहीं हमें बाँधे रखते हैं। जी। मान लो हमने किसी को कष्ट पहुँचाया है, हुँ, हुँ। वो व्यक्ति मान लो कष्ट भी 500 साल पहले पहुँचाया था। अब उस व्यक्ति के 500 साल में तो 8-10 पुनर्जन्म हो गए, हमारी उनसे कोई पहचान नहीं रही, लेकिन उसके सूक्ष्म वाइब्रेशंस, उसके कष्ट के जो हमने उसे सताया, उसके मन में जो बिल्कुल एकदम दुःख की फीलिंग हो गई, वो भारी हो गया, उसके वाइब्रेशंस अब तक भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं और वो बड़े सूक्ष्म रूप से हमारे ब्रेन को प्रभावित करते रहते हैं। हुँ, ब्रेन में कुछ डेफिशिएंसी आती रहती हैं, ब्रेन में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होते रहते हैं, हम फ्रेश नहीं रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को समाप्त करने का वास्तव में एक सुंदर तरीका तो ये है कि हम अपने ब्रेन को फिर से एनर्जेटिक करने के लिए, या कुछ भी हमें किसी ने खिला पिला दिया हो, चलो इसमें भी किसी की भावना हो या विश्वास हो, और हुँ। लोग ऐसा कर भी रहे हैं। पीछे जी। मुझे किसी ने बताया कि एक लड़की जिसका ऐसा ही केस था, बाद में किसी बहुत अच्छे ज्योतिषी ने उसे बताया कि जब ये आत्मा गर्भ में थी तभी किसी ने इस पर मंत्र तंत्र मंत्र का प्रयोग करा दिया था। हुँ, धीरे धीरे उसका प्रभाव दिखने लगा और जब वो 12वीं तक पहुंची तो उसका हाल ऐसे ही बिगड़ गया था। न हुँ। उसका पढ़ाई में मन लग रहा था, न उसका घर में मन लगता था, न उसका किसी से बात करने को दिल होती थी। तो ऐसे में ऐसा भी बहुतों के साथ होता है। ये इसको हम माया कहें या संसार में बढ़ा हुआ एक पाप कर्म, इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि प्रश्न एक ये भी हाँ, उठता है भ्राता जी, इससे पहले आप आगे बढ़ें। कई लोग जैसे अब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गए हैं, इतना ज़्यादा हमने विकास कर लिया है, तो सचमुच कइयों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या तंत्र मंत्र, जादू टोने का अस्तित्व भी होता है? हाँ, देखिए ये प्रश्न उठना आजकल के समय में है तो बिल्कुल उचित। हुँ, हुँ। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं भी इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। पर जब ऐसे केसेज सामने आने लगे और देखा गया कि न कोई दवाई काम कर रही है, हुँ, न राजयोग मेडिटेशन काम कर रहा है, उनकी खुशी लौट नहीं आ रही है, फिर जब हमने थोड़ी थोड़ी विधि उनको सिखाई और कुछ लोगों से चर्चाएं की इस विषय में, तो वो ठीक होने लगे, उनकी खुशी लौट आई। उनका मेडिटेशन बहुत अच्छा लगने लगा, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए हुँ, हुँ, जिससे ये विश्वास करना पड़ा कि इन चीज़ों में कुछ है तो ज़रूर, हुँ, चाहे हुँ। अल्पकालीन ही हो। देखिए तंत्र मंत्र और कुछ नहीं, संकल्प शक्ति ही है, और संकल्प सब मनुष्यों के मन में होते ही हैं। मान लो हमें देखकर कोई रात दिन बुरा सोचता है, बद्दुआएं जैसी देता है, जिसको लोग श्राप जैसा कहते हैं,
तो उसके नेगेटिव वाइब्रेशंस हम तक तो आएंगे ही, पर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन्हें रिसीव करते हैं या रिजेक्ट कर देते तो हैं। मतलब कई लोग जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं हाँ। कि इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं होती है, हाँ। तो उन पर इसका प्रभाव नहीं देखिए, होगा। इसमें मानने की बात ही नहीं, हुँ, अगर उन्होंने अपने चारों ओर एक पावरफुल प्रभामंडल बना लिया है जी। और उनके मन में ये दृढ़ विश्वास है कि इनका प्रभाव मुझ पे नहीं होगा, या वो थोड़ा बहुत पावरफुल मेडिटेशन करते हैं, तीनों चीज़ अगर मिल गई हुँ, तो कोई भी तंत्र मंत्र की शक्ति ऐसे व्यक्ति के सामने फेल हो जाती है। लेकिन अगर मनुष्य डर रहा है कि किसने कुछ करा न दिया हो, हुँ, तो वो उसको रिसीव करने लगता है। जी। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मान लो किसी ने मंत्राइज करके पानी पिला ही दिया हुँ, और वो तो अंदर चला गया, उसमें फिर विश्वास आदि और हमारे शक्तिशाली संकल्प भी काम नहीं करते। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी आए जो सांसारिक रूप से अच्छे प्रोफेसर या अच्छे वैज्ञानिक या बिल्कुल इन चीज़ों में विश्वास न करने वाले, लेकिन चुपचाप बताया कि भाई देखो, बात गुप्त रखनी है लेकिन हमें कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। हुँ, तो फिर मैं भी हंसने लगा कि आप लोग तो इन चीज़ों को मानते नहीं हो। कहा क्या करें, अभी ये बच्चों के सामने प्रैक्टिकल होने लगा है तो इसको मानना पड़ रहा है। तो इसको रोकने का भी ये बहुत उत्तम तरीका है कि हम अपने चारों ओर पावरफुल ऑरा क्रिएट करें, और वो हमें रोज करना पड़ेगा। रोज इसलिए क्योंकि हमारे चारों ओर निगेटिव एनर्जी बहुत है, उसका प्रभाव बहुत पावरफुल है, तो वो तो निरंतर चारों ओर फैली हुई है, वो हमारे प्रभामंडल को नष्ट करती रहती है, कमज़ोर करती रहती है। इसलिए जो हम एक संकल्प सबको बताते हैं विशेष रूप से कि हम सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इस संकल्प को यदि हम 7 बार करें, 21 बार करें, तो हमसे चारों ओर बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैलेंगे और पावरफुल ऑरा हमारे चारों ओर निर्मित हो जाएगा, और ये जो चीज़ें हैं उससे टकरा के वापस हो तो ये जाएंगी। संकल्प रहता है जी, दिन में 1 बार करें, 2 बार करें या कोई ऐसा समय निश्चित करके किया समय जाए? निश्चित कर लें, 3 बार कर लें, 7-7 बार कर लें, जी। 3 बार कर लें, तो ये अपने को एनर्जी देने वाला भी होगा। दूसरा भी एक संकल्प है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ और वो है पवित्रता का सागर, तो मैं भी परम पवित्र हूँ, बहुत पवित्र हूँ। इससे हमारे चारों ओर पवित्र वाइब्रेशंस बनेंगे, पवित्रता का प्रभामंडल बनेगा और ये बहुत सारी चीज़ों को रोकने लगेगा। तो हम बात कर रहे थे, अगर किसी को कुछ खिला पिला ही दिया गया हो, तो ऐसे में जैसा इसका केस है कि भाई पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, घर में मन नहीं लग रहा है, न पढ़ने को इच्छा हो रही, न कुछ काम करने को मन कर रहा है, तो निश्चित रूप से इस पे विचार तो करना ही होगा। लोग साइकेट्रिक के पास जाते हैं, वो भी कुछ ना कुछ दवाई देते हैं और थोड़े समय के लिए ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर शुरू हो जाता है। ऐसे केसेस में जहाँ दवाइयाँ भी काम न कर रही हों और जहाँ ये इफ़ेक्ट बढ़ता ही जा रहा हो, तो मनुष्य को ज़रूर दूसरी चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। मैं ये बात जोड़ दूं कि तंत्र मंत्र आदि बिल्कुल जन कल्याण के लिए जिन्होंने इसको प्रारंभ किया, ये भी वेदों की एक शाखा में ही है, लेकिन बाद में इसका मिसयूज होने लगा। जैसा आजकल का माहौल है कि हर चीज़ कॉमर्शियल, सब हर चीज़ से पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो किसी का नुकसान कराना हो, किसी को नष्ट करना हो, किसी की उन्नति हो रही उसको बाधा डाल देनी हो, वो व्यक्ति जीरो पर आ जाए, रोड पर आ जाए, इस तरह से लोग कराते हैं, अपने कराते हैं। आश्चर्य की बात ये होती है कि अपने लोग कराते हैं, माँ बच्चों को करा देती है, भाभी भाइयों दूसरे भाइयों को करा देती है। तो इसमें मैं तो ये बिल्कुल साफ कहना चाहूँगा कराने वालों को कि ये महापाप है और इसका परिणाम भुगतने के लिए भी उन्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों को कष्ट देते हैं उन्हें वो कष्ट डबल ट्रिपल होकर वैसे भी प्राप्त कहा होना ही जाता है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल प्राप्त होगा, तो यदि दूसरों को कष्ट प्रदान कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमें भी वो कष्ट प्राप्त बिल्कुल। होगा ही होगा। तो इनके 2 तरीके मैं इन्हें बताऊंगा। जी। एक तो है कि ये पानी को चार्ज करके पिएंगी और कम से कम 5 बार पानी चार्ज करके पिएं सारे दिन में। और पानी चार्ज करने का तरीका है, पानी लें गिलास में, उस पर दृष्टि डालें और 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो आँखों से शक्तियों के वाइब्रेशंस जल में समा जाएंगे। पानी हमारे वाइब्रेशंस के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, तो पानी बिल्कुल चार्ज हो गया, इसको पिएं। ऐसा 3-4 बार 5 बार ज़रूर पी लें। तो क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारा पानी है, 70% से ज़्यादा,
और जो गलत चीज़ उनको खिला-पिला दी गई थी, उसका सूक्ष्म अंश इस पानी में सबसे ज़्यादा है। तो ये पानी जब हम चार्ज्ड वाटर पिएँगे, तो ये जाकर उस नेगेटिविटी को नष्ट करेगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दूसरा, इनको करना चाहिए यही संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ज़्यादा समय नहीं, 7 दिन तक रोज़ 108 बार। जी। तो इससे इनका ऑरा बहुत पावरफुल हो जाएगा और कोई भी नेगेटिव एनर्जी, चाहे तंत्र मंत्र की आ रही है, चाहे और कोई नेगेटिव एनर्जी मनुष्य के चारों ओर फैली हुई है, वो इफेक्ट कर रही है, वो सब नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। तीसरी एक चीज़ भी मैं बताना चाहूँगा, बड़ी सूक्ष्म है, जहाँ से हमने शुरू किया था, कि पूर्व जन्मों में, मान लो 500 साल पहले, 700 साल पहले, जिन व्यक्तियों को हमसे कष्ट पहुंचा है, उनके वाइब्रेशंस हमें आ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रयोग मैंने बहुत लोगों से कराया, जिसके वंडरफुल रिजल्ट हैं, बिल्कुल सत्य बातें हैं ये, कि उन आत्माओं से सवेरे सवेरे हाथ जोड़कर मन ही मन क्षमा याचना करें। 7 दिन तक करें ये भी, कि मैंने अज्ञानवश, क्रोधवश, स्वार्थवश आपको कष्ट पहुंचाया, कड़वे वचन बोलकर, आपका अपमान करके आपको कष्ट पहुंचाया, मैं अब सच्चे मन से आपसे क्षमा याचना करती हूँ। तो ये 3 चीज़ें ये करेंगे, तो जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस इन पर काम कर रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, इनकी खुशी लौट आएगी और मन लगेगा, इनका पढ़ाई में मन लगेगा, इनकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, घर में भी इनका मन लगेगा, इससे ये इस समस्या से मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल, इन प्रैक्टिसेस के साथ भ्राता जी ये भी ज़रूर अवश्य यदि करती हैं कि ये ना सोचें कि मुझ पर कुछ कराया गया हाँ, है, क्योंकि ये भी तो बिल्कुल, ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि शायद कुछ कराया ही बिल्कुल गया हो। ये कई बार आप, ऐसा होता है कि कुछ हाँ, और प्रभाव होते हैं, तो बिल्कुल, उन प्रभावों से आप ये सहज। ठीक कह रहे हैं जी। कि मनुष्य किसी बात के बारे में जब ज़्यादा सोचता है, तो उसके अपने ही विचार उस पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल। और अगर मनुष्य सोच ले कुछ नहीं होने वाला है, हम्म। ज़रा खुली हवा में चला जाए, एकांत में चला जाए, लोगों से अच्छी तरह से मिलजुल के बातचीत करे, शेयर करे अपने एक्सपीरियंसेस, तो इन चीज़ों से वो बहुत जल्दी पार हो सकता है। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ हो जाता है मनुष्य तो को इन जिसका चीज़ों का उसे अभ्यास आभास नहीं, करें। तो ये कर लें। बिल्कुल। भ्राता जी, अगला मेल जो हमारे पास आया है, ये मेल है, अनाम मेल है ये, और इसमें ये पूछ रहे हैं कि मैं पिछले कुछ समय से ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा प्रश्न है कि अपनी पवित्रता को कैसे बढ़ाया जाए। जब मैं रात को सोता हूँ तो मन में बहुत बुरे बुरे विचार चलते हैं, कभी कभी बहुत गंदे स्वप्न भी आते हैं। मैं संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। अनाम मेल है भ्राता जी। हाँ, अनाम तो इन्हें रखना ही पड़ेगा, अनाम साहब को हम इसका ज़रूर समाधान बताएंगे, क्योंकि पवित्र रहने की दृढ़ इच्छा ये एक महान आत्मा का ही लक्षण है। और जब कोई व्यक्ति पवित्रता का व्रत ले लेता है कलयुग के इस अंधकार में, मानो उसने प्रकाश जलाया है, लाइट जलाई है, दीपक जलाया है, तो ये उसकी महानता है और हमें उसको मदद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पवित्रता का मार्ग थोड़ा कलयुग के अंधकार में ठोकर खाने वाला, थोड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ, कहीं कांटे चुभने वाला अवश्य होता है। लेकिन अगर हम सत्य मार्ग पर चलने लगें, सत्य मार्ग माना उसके ठीक ठीक साधन अपनाने लगें, जैसे कोई बीमारी मनुष्य को होती है तो वो कुछ ना कुछ दवाई उपचार तो उसका करेगा ही ना। तो हम इस अपवित्रता की बीमारी को नष्ट करने जा रहे हैं और पवित्रता का व्रत इन्होंने लिया है, ये जो भी हैं, कुमार हैं या कुमारी हैं या कोई माता है, निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि ये भगवान की आज्ञा है और इनको इसके महत्व को पहले ख्याल रखना होगा। और महत्व है कि इनके प्योर वाइब्रेशंस प्रकृति को पावन करेंगे, पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है। इनके पवित्र वाइब्रेशंस इनकी पर्सनालिटी को चमकाएंगे। ये धीरे धीरे पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह होते जाएंगे, जिनका प्रकाश चारों ओर फैलेगा, जिनकी शीतलता सभी के तपते मन को, तपते चित्त को शीतल करेगी। इनकी पवित्रता और भी कई कई काम करेगी। प्योरिटी इज रॉयल्टी। पवित्रता मनुष्य के जीवन में रॉयल संस्कारों को उजागर करती है। पवित्रता अनेक समस्याओं को समाधान भी करती है। और ये राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो पवित्रता राजयोग मेडिटेशन में एकाग्रता के लिए परम आवश्यक होगी। और ये भगवान की आज्ञा है, उसने खुद कह दिया है काम महाशत्रु है, इसको जीतो, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनोगे। तो हम एक भगवान का कार्य करते हैं पवित्र बनकर,
तो इससे हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण भी होता है। तो देखिए, पवित्रता के मार्ग में ये कठिनाई आती हैं। किसी का पहला जीवन माना ज्ञान लेने से पहले का जीवन कैसा रहा है, बुरे संग में बीता है, कुछ व्यसनों के अधीन बीता है, कुछ गलत काम उसने कर लिए हैं, वो भी उसके मानस पटल पर बुरा प्रभाव डालते रहते हैं। इसलिए नींद में स्वप्नों का आना और रात को बुरे संकल्पों का उठना, दैहिक आकर्षण होना और सारा दिन भी कुछ ना कुछ मन में चलते रहना। वासनाएं तो मनुष्य के अंदर हैं ही, वो देह में भी हैं, मन में भी हैं। तो इनको समाप्त करने के लिए 2-4 विधि जरूर अपनानी चाहिए। देखिए, एक होता है, संसार में क्यों ब्रह्मचर्य को लोगों ने कठिन माना कि बस उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली और उनकी वासनाएं अंदर से उनको जोर मारने लगी और उनके लिए ये बड़ा भारी संघर्ष हो गया, दबाने की कोशिश की और स्ट्रगल हो गया। प्योरिटी बिकेम स्ट्रगल फॉर देम। ऐसा मैंने कई सन्यासियों के मुख से स्वयं सुना जो हमारे फ्रेंड बन गए, और हमने जब प्योरिटी पर उनसे चर्चा की तो कहा, भाई आप लोग अपनाते हैं, आप सबके चेहरे पर तो बड़ी मुस्कान है, हम लोगों ने अपनाया तो ये एक बहुत भारी टेंशन हो गई थी, ये एक बहुत भारी संघर्ष हो गया, और हम कैसे इसको मतलब मेंटेन करें, पूरा जीवन अपनाएं, ये हमारे लिए एक बड़ी भारी चुनौती हो गई कई थी। सन्यासी तो जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं इस व्रत को भंग भी कर देते हैं। वो सोचते हैं संन्यास ले लिया, हम तो फ्री हैं, मुक्त हैं, अब हम जो चाहें करें। तो जड़ी बूटियों का प्रभाव या इस संस्कार को दबा देना, इससे हम प्योरिटी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। शिव बाबा ने जो हम सबको सिखाया है वो देखिए 3 चीज़ मैं पहले इनको याद दिलाना चाहूँगा। रोज कम से कम 5 बार ये इन 3 चीज़ों को याद करेंगे। मैं आत्मा पवित्र हूँ, मेरा मूल संस्कार ही प्योरिटी है, इससे इनके प्योर संस्कार इमर्ज होंगे, इम्प्योरिटी बाहर जाएगी। दूसरा, जो बहुत बड़ी स्मृति स्वयं ज्ञान सागर ने हमें दिलाई कि तुम देव कुल की महान आत्माएं हो, 2500 साल तुम पवित्र देवता थे, तो ये अपने उस मूल स्वरूप को, ओरिजिनल स्वरूप को याद किया करें। मैं तो ऐसा पवित्र देवता था जिनके चेहरों को देखकर ही भक्तों के चित्त शुद्ध हो जाते हैं। कितना तेज था हमारे चेहरों पर, जिनके वाइब्रेशंस मंदिरों में भी लोगों को सुख शांति देते हैं, पत्थर की मूर्तियाँ भी। दो बात याद। तीसरी बात याद करेंगे, हम भगवान की संतान हैं, जो पवित्रता का सागर है, तो उसकी पवित्रता के बीज हमारे अंदर भी हैं, प्योरिटी हमारे अंदर है। अब हमें बाहर की इम्प्योरिटी दिखाई देती है, पर वास्तव में तो प्योरिटी की जड़ें बहुत गहरी हैं हमारे अंदर। इनको याद करने से, जिसको हम कहते हैं स्मृति रखना, बार बार याद करना, प्योर संस्कार इमर्ज होंगे और इम्प्योरिटी का जो ये निगेटिव प्रेशर है ये समाप्त हो जाएगा। मैं इनको राय दूंगा कि सोने से पहले पानी को ये चार्ज करके पिया करें, और चार्ज करने का इसका तरीका होगा, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 7 बार ये संकल्प करेंगे पानी पर नज़र डालकर, तो पानी में प्योर वाइब्रेशंस हो जाएंगे। और पीते हुए ये संकल्प करें, इससे मेरी नींद सतो प्रधान हो जाए, संपूर्ण प्योर हो मेरी नींद। और रात को सोने से पहले ये कम से कम 10-15 मिनट ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन अवश्य करें, तो विचार चेंज होते जाएंगे। तो जो निगेटिव विचार इन्हें आ रहे हैं वो समाप्त होंगे, नींद सतो प्रधान होगी। साथ साथ थोड़ा परहेज करें कि नेट आदि पर या टीवी आदि पर गंदे चित्र, पत्रिकाएं न देखें, न पढ़ें। इससे इनकी प्योरिटी तेजी से आगे बढ़ेगी और राजयोग मेडिटेशन को महत्वपूर्ण स्थान दें। प्योरिटी को पावरफुल बनाने के लिए, नेचुरल बनाने के लिए राजयोग ही इसका बेस है, उसको बढ़ाते चलें, बस ही विल एंजॉय हिज प्योरिटी। बिल्कुल, बहुत सारी प्रैक्टिसेस बेहतर जी आपने बताई हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब मन में विचार आते हैं तो हम उन्हें शायद एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, उन्हें सस्टेन करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे युवक यही काम करते हैं, युवक नहीं, गृहस्थी भी 50-60 साल की उम्र के बाद वाले भी, कि उन्हें इम्प्योर थॉट्स आ रहे हैं और वो सोचते हैं चलो प्योरिटी तो हमने अपना ही ली, लेकिन इन विचारों का ही आनंद लें। लेकिन ये विचार फिर से अंदर में छुपी हुई इम्प्योरिटी को जागृत करेंगे और प्योरिटी का मार्ग एकदम कठिन हो जाएगा। इसलिए एक संकल्प रख लें, जब इम्प्योरिटी का मार्ग हमने एक बार छोड़ ही दिया, जिस पेड़ के आम नहीं खाने उसके पत्ते गिरने से क्या लाभ। तो जिस मार्ग पे अभी हम चलना ही नहीं है
उसके बारे में सोचना भी क्यों। ऐसी दृढ़ता अपने अंदर लाएं और उस तरफ से बिल्कुल अपना द्वार बंद कर लें। बिल्कुल, जिस गली में जाना ही नहीं है उसका हाँ, पता हमें पूछना ही नहीं पूछना ही चाहिए। भ्राता जी क्या भोजन का भी इस पे इफ़ेक्ट होता है? क्योंकि बिल्कुल, भोजन बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है हमारी प्योरिटी के लिए। तो आप क्या कहेंगे कि भोजन किस प्रकार का हो हमारा? बिल्कुल इसीलिए जैसा अन्न वैसा मन। हुँ, अगर मनुष्य दूसरों के हाथ का भोजन खा रहा है और दूसरा व्यक्ति बहुत ही इम्प्योर है, उसमें क्रोध भी बहुत है और उसके विचार भी हमेशा बुरे ही रहते हैं, तो भोजन में वो सब समा जाएंगे और वैसा भोजन खाने से इनको कष्ट होगा। ऐसे ही अगर लहसुन प्याज भी भोजन में खाया जा रहा है, लोग पूछते हैं ना, तो लहसुन प्याज भी काम उत्तेजक है। ये हमारी वासनाओं को उत्तेजित करेगा और कहीं ना कहीं प्योरिटी के मार्ग को जटिल बना देगा। इसलिए एक सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन, और जब भोजन खाया जाए पहले तो वो भोजन भगवान को अर्पित करें, हुँ, प्रकृति को धन्यवाद दें और उसे दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो अगर उसमें कोई निगेटिविटी रह भी गई है थोड़ी बहुत, क्योंकि चारों ओर भी तो निगेटिविटी है, भोजन उसको भी अपने में एब्जॉर्ब करता रहता है, तो इस तरह करने से भोजन प्योरीफाई हो जाएगा हुँ। और वो भोजन हमारी प्योरिटी को बढ़ाने में बहुत सहायक होगा। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया भ्राता जी। आज बहुत सुंदर कम से कम ये प्यूरिटी का जो विषय है, बहुत सारे जो साधक जो ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज की तमाम आपकी जो चर्चाएँ हुई हैं, जो आपने संदेश दिया है, उसके लिए धन्यवाद। मित्रों, बहुत अच्छी बातें और चर्चाएँ हमारी समाधान कार्यक्रम में हो रही हैं। आपके प्रश्नों को लगातार हम शामिल कर रहे हैं। आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी समस्याएँ हैं, जैसे हम हमेशा कहते आए हैं कि ये मंच आपका है और हम एक परिवार के हैं और इस परिवार में बैठ कर के हम सभी समस्याओं का समाधान अवश्य करें। तो आप अपनी समस्याओं को, अपने प्रश्नों को ईमेल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा हम तक अवश्य पहुँचाएँ। हमें बहुत खुशी होगी आपके प्रश्नों को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करके। आज के समाधान कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।